सीबीएसई बोर्ड में मैथिली लैंग्वेज को मदर टंग के फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया है। जैसे ही मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इस तरह का अनाउंसमेंट किया गया, उसके बाद बिहार के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं या फिर बिहार के जो सीएम हैं, उन्होंने बिहारियों को गर्व करने के लिए कहना शुरू कर दिया। और मैथिली ठाकुर वीडियो के माध्यम से कह रही है कि भाषा हमारी पहचान है, हमारी ताकत है, हमारी संस्कार है, हमारी संस्कृति है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह से बोलती जा रही है वो लगातार। ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। सीबीएसई में कक्षा 1 से माध्यमिक स्तर तक मैथिली भाषा को मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता दी गई है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह करोड़ों मैथिली भाषियों की भावना, पहचान और सम्मान का विषय है। हम सभी जानते हैं कि भाषा सिर्फ बोलने का ही माध्यम नहीं होती। भाषा हमारी संस्कृति है, हमारी जड़ें हैं, हमारी पहचान है। इस तरह के अनाउंसमेंट करके और ये सब कहकर आप लोगों को प्राउड फील कराया जा रहा है और बिहारियों को गर्व करने की बीमारी है। वैसे भी बिहार के लोगों की स्थिति जो प्रेजेंट में है उस पर वो लोग गर्व नहीं करते हैं। उन लोगों की जो हिस्ट्री रही है उस पर वो लोग गर्व करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं है बिहार में जिस पर गर्व किया जाए। इसलिए लोग हिस्ट्री पर गर्व करते हैं और इस तरह के छोटी छोटी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से और ये लोग इस पर गर्व करना शुरू कर देते हैं। सीबीएसई में क्लियर कहा गया है कि मदर टंग के फॉर्म में इसको पढ़ाया जाएगा। सवाल ऐसे कंडीशन में होता है कि क्या मदर टंग को जानने के लिए हमें किसी स्कूल जाने की जरूरत होती है? उसके लिए मुझे कोई सिलेबस पढ़ने की जरूरत होती है? मदर टंग तो हम जिस घर में पैदा होते हैं वहीं से शुरुआत हो जाती है। उसके लिए हमें कहीं स्कूल कॉलेज कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद इस बात पे आप लोगों को गर्व कराया जा रहा है। क्या जो मैथिली भाषा पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्टेड है, क्या उनको मैथिली पढ़ने के बाद नौकरी मिल जाएगी? हिंदुस्तान जैसे देश में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप अच्छे जॉब के हकदार नहीं है। यहाँ तक कि 30, 35, 40 हजार की सैलरी वाली नौकरी होती है 5 स्टार होटल में, चाहे वो रिसेप्शन का हो चाहे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हो। उन लोगों को भी अगर इंग्लिश नहीं आती है तो उन लोगों को नौकरी में नहीं रखा जाता है। कॉर्पोरेट सेक्टर का वही हाल है। जितने भी बढ़िया प्रोफेशन है वो सारे में यही हाल है। जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती है तब तक आप किसी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। वैसे देश में मैथिली पढ़ाने पर गर्व किया जा रहा है। आप मैथिली नहीं, भोजपुरी भी डाल दीजिए, उसमें मगही भी डाल दीजिए। जितना लैंग्वेज है आपके बिहार के टोटल को आप सीबीएसई में इंक्लूड कर दीजिए। मैं तो कहूंगी इंग्लिश को फर्स्ट लैंग्वेज हटा दीजिए, आप फर्स्ट लैंग्वेज इसी सबको कर दीजिए। इसी में से 1, 2, 3 करके कर दीजिए। हालांकि सीबीएसई में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, उसके अलावा फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश इस तरह की भाषा सिखाई जाती है। आज भी दिल्ली के अंदर में या फिर साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो जो भी बढ़िया स्कूल है, दिल्ली के अंदर की मैं बात करूं तो सबसे पहले 5,000 से नीचे कोई स्कूल की फीस नहीं है। और इसका कारण भी यही है, जिस स्कूल की मंथली 5,000 फीस है उसका मेन कारण यही है कि वहाँ पे अंग्रेजी के अलावा जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश इस तरह का लैंग्वेज सिखाया जाता है, ताकि आप यहाँ से पढ़ के जाओ फॉरेन कंट्री में तो आपको वहाँ पे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े सिर्फ भाषा के बेस पर। और ये कोई नई बात भी नहीं है कि इंडिया से जो भी लोग अच्छे पढ़ाई लिखाई करते हैं वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं।